हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू पुट एन ओवरले ऑन एनी बैकग्राउंड इमेज और एन एनी बैकग्राउंड कलर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सिंपली सीखेंगे कि कैसे भी किसी भी इमेज पे हम कैसे ओवरले पुट कर सकते हैं या फिर किसी भी बैकग्राउंड कलर पे हम ओवरले पुट कर सकते हैं और अपनी साइट को और कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पिछला फोल्डर ओपन कर लेते हैं जो हमने एक्स नाम से बनाया था। इसको हम ओपन विथ कोड करते हैं। शो मोर ऑप्शंस, देन ओपन विथ कोड। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार प्रॉपर्टीज हमने सीएसएस की पढ़ी थी पोजीशंस के बारे में। अगर किसी को कोई भी पोजीशन में डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक बैकग्राउंड इमेज लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर में देख लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर में कैसे काम करता है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे। हमने मेन नाम से हमको एक डिव बनाना है। हमने एक ये डिव बनाई मेन नाम से। ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, मेन को टारगेट करेंगे, हैशटैग मेन। और यहाँ पे हमने एक सिंपली यहाँ पे हमने हाइट दिया, विड्थ दे दिया। विड्थ हमने दिया 100%। हाइट हमने दी 100%। और बैकग्राउंड कलर जो है हमने दे दिया, लेट्स से ब्राउन, दिस प्लेवुड। ओके। इसको हम ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमको ये शो हो रहा है। हमको ओवरले इस पे पुट करना है। ओवरले मतलब कि एक ओवरले आ जाए। जैसे कि आप किसी भी साइट पे जाते होंगे तो अगर आपने देखा होगा, अगर आपने गौर किया होगा तो वहाँ पे जो अगर इमेज लगी होगी, अगर आप फ्रंट में अगर यूआई अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं फ्रंट एंड में, तो अगर आपने वहाँ पे कोई भी इमेज लगी हुई है फर्स्ट पेज पे ही, तो उस पे आप देखिएगा कि हल्की सी डल रहती है, डल इमेज रहती है। मतलब कि उस इमेज पे ओवरले पुट किया गया है। जैसे कि अभी जैसे हमने ये बनाया। ठीक है। तो ये बहुत ही चमकीला, मतलब अगर हम इस पे कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारे टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर मैच मैच हो जाएगा। तो हमको उतना समझ नहीं आएगा। तो सिंपली हमको यहाँ पे एक ओवरले पुट कर देंगे हम। तो हम यहाँ पे मेन पे आए। मेन के अंदर मेन के अंदर हम एक डिव और बनाएंगे। हमने मेन के अंदर एक डिव बनाया जिसको हम आईडी दे देंगे ओवरले। अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। आईडी का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। अगर किसी को भी आईडी या फिर क्लास में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो हम आईडी का नाम हमने ओवरले दिया। ठीक है। सीएसएस में आएंगे हम, हैशटैग ओवरले को टारगेट करेंगे। और इसकी हाइट जो है, हाइट हमको पूरे बैकग्राउंड में हमको ओवरले लगाना है तो हाइट हमको 100% देना पड़ेगा। जितना हमारा मेन था हमको हाइट उतना देना पड़ेगा, सिंपल। तो हमने हाइट 100% दे दी। विड्थ भी हमको 100% देना पड़ेगा। हमको पूरा विड्थ चाहिए जितना हमारा मेन था। अब हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेट से हमने दे दिया ब्लैक। ठीक है। अब ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। शिट, यहाँ पे तो पूरा ब्लैक हो गया हमारा। तो जो बैकग्राउंड कलर था वो तो हमारा यहाँ पे इस कलर का था, ये वाला कलर था। लेकिन वहाँ पे तो पूरा ब्लैक हो चुका है। तो हमको तो ओवरले पुट करना था, लेकिन यहाँ पे तो कलर पूरा ब्लैक आ गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे सिंपली हमको ये कर्सर को यहाँ पे लेके ब्लैक पे जाना है, होवर करना है। जैसे हम ये करेंगे तो हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। अब ये जो वाला जो कर्सर दिख रहा है आपको इसको सिंपली इसको नीचे ले आना है, नीचे ले आना है, इतना कर देना। ठीक है। अब सिंपली हम वापस जाएंगे लाइव सर्वर में। अब देखिए ये जो हमारी जो पहले इमेज थी उससे ये थोड़ी डल दिख रही है। जैसे कि अगर हम इसको और ऊपर कर दें, अब देखिए और डल दिखने लगी। अगर हम इसको नीचे कर दें, इसको सिंपली इसको बार कहा जाता है। अब ये थोड़ी देखिए लाइट हो गई। मतलब अगर आप बार को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ब्लैक होगी, ब्लैक डार्कनेस और बढ़ती जाएगी। और अगर नीचे लेके आएंगे तो घटती जाएगी। तो हम सिंपल यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है। तो सिंपली हमको ये कलर शो हो रहा है। ठीक है। तो हम ऐसे ओवरले किसी भी बैकग्राउंड में पुट कर सकते हैं। तो हमने तो ये बैकग्राउंड कलर पे हमने ट्राई कर लिया। अब हम बैकग्राउंड इमेज पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए होगी। तो चलिए हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं। तो अगर कोई भी अगर हमको इमेज चाहिए हो तो सिंपली हम, एक साइट का नाम है unsplash.com, unsplash.com।
अगर आप अनस्प्लैश पे डालते हैं तो सिंपली आपको फर्स्ट वाली साइट पे क्लिक करना है, unsplash.com पे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे इमेज HD क्वालिटी में 4K क्वालिटी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम एक इमेज का नाम सर्च कर लेते हैं, एजेंट सेंटोरिनी। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी इमेज को चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली इमेज, ये वाली नहीं, ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है इसको, ये इमेज बिल्कुल सही लग रही है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कॉपी इमेज एड्रेस। हम वापस अपने इसमें आएंगे। अब हम ये बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे हमने ये बैकग्राउंड कलर दिया था ना, हम इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे बैकग्राउंड इमेज। और फिर हम यहाँ पे करेंगे URL पुट और इसके अंदर हम करेंगे लिंक को पेस्ट। ठीक है, हमने लिंक को पेस्ट किया। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, जिससे कि हमको पहले हम इमेज देख लेते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में इमेज लगी कि नहीं लगी। तो ये हमारे बैकग्राउंड में इमेज तो लग गई है, लेकिन ये कट कट के आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जब हमारी इमेज कटने लगे तो हमको यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमको लिखना है बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, हमको यहाँ पे कवर कर देना है। सिंपली अगर हम कवर कर देंगे तो हमारी जो इमेज कट कट के आ रही है तो वो नहीं आएगी। अब ये देखिए, ये हमको सिंपली एक इमेज दिख रही है, लेकिन ये थोड़ी ब्लरी इमेज है, तो हम दूसरी इमेज चूज कर लेते हैं। लेट्स से कौन सी, ये वाली नहीं, हमको लैंडस्केप इमेज चाहिए। लेट्स से दिस वन, नो दिस वन, दिस वन इज बेटर। तो हम इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। वापस हम आएंगे और यहाँ पे जो हमने URL पेस्ट किया था उसको हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, वापस हम लाइव सर्वर में आते हैं। हाँ, ये परफेक्ट इमेज दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ में हमने इमेज पुट की, हमने बैकग्राउंड साइज कवर अगर हमने किया तो क्या हो रहा है, अगर हम बैकग्राउंड साइज कवर हटा दें, वापस जाएंगे तो ये देखिए हमारी जो इमेज है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। अगर हमको एक ही हिस्से में चाहिए तो हमको बैकग्राउंड साइज में कवर देना होगा। ठीक है, बैकग्राउंड साइज में जैसे हम कवर देंगे वैसे हमको एक इमेज पूरे फुल स्क्रीन पे दिखने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा हमने इमेज तो लगा दी। ठीक है, तो इमेज लगा दी। अब हमको एक ओवरले पुट करना है, तो हमने ओवरले ऑलरेडी डिव बना दिया है हमने मेन के अंदर, हमने हाइट और विड्थ दे दी है। तो अब हमको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, ये देखिए अब इमेज के ऊपर पूरी ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ चुकी है। ठीक है, हम वापस आएंगे, यहाँ पे ब्लैक को होवर करेंगे और यहाँ से डार्कनेस को कम कर देंगे। हमने इतना कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए, अब जो इमेज दिख रही थी उसके ऊपर एक ओवरले चढ़ चुका है ब्लैक कलर का। अगर अब हम इस पे कोई भी टेक्स्ट कर लिखेंगे तो वो बहुत अच्छे से साफ साफ क्लियर क्लियर दिखेगा। इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं जिससे और अच्छे से दिखेगा हमको। ठीक है, अब हमको जैसे इस पे व्हाइट कलर का टेक्स्ट देना है तो हमको ओवरले के ऊपर देना है, हमको मेन के अंदर नहीं लिखना। मेन के अंदर अंदर लिखेंगे तो हमको हमारा जो टेक्स्ट है वो मेन के ऊपर आएगा, लेकिन हमने मेन के ऊपर किसकी कोटिंग की है, ओवरले के, ओवरले की कोटिंग की है, मतलब ब्लैक की कोटिंग की है। तो हमको ब्लैक के ऊपर लिखना है ना, तो ब्लैक के ऊपर लिखने के लिए हम ओवरले वाले डिव के अंदर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे H1 टैग दिया, यहाँ पे हमने लेट्स से हमने लिखा सेंटोरिनी, हमने सेंटोरिनी लिखा और वापस गए लेयर सर्च में। तो ये देखिए हमको यहाँ से ब्लैक कलर में ये शो हो रहा है, लेकिन हमको इसको व्हाइट में चाहिए। तो हम वापस आएंगे, यहाँ पे हम H1 को टारगेट करेंगे और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट, वाइट। ठीक, तो ये हमको वाइट में शो हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये बैकग्राउंड इमेज लगाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पिछले वीडियोस में जाके देखिएगा कि बैकग्राउंड इमेज कैसे पुट किया जाता है। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट आ रहा हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कलर दिया वाइट। अब हमको चाहिए कि ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ जाए तो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि अगर किसी भी टेक्स्ट या फिर इमेज या फिर किसी भी डिव या फिर किसी भी एलिमेंट को सेंटर में लाना हो तो हमको 4 लाइन लिखनी पड़ती है। वो 4 लाइन क्या थी, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा पोजीशन एब्सोल्यूट, फिर हमको लिखना पड़ेगा टॉप से 50%, फिर हमको लिखना पड़ेगा लेफ्ट से
50%, फिर हमको लिखना पड़ेगा ट्रांसलेट -50%, कॉमा -50%। ठीक है, अब हमारा जो ये टेक्स्ट था सेंटोरिनी, वो सेंटर में आ गया होगा। ये देखिए, ये हमारे सेंटर में आ गया। अब इसका हमको फॉन्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली। अब मैंने एक फॉन्ट डाउनलोड करके रखा है जिसका नाम है शैलो इम्स। ठीक है, तो ये ऐसे शो हो रहा है। अब ये फॉन्ट कैसे डाउनलोड करते हैं? ये शैलो इम्स नाम का फॉन्ट है। अगर आपको ये फॉन्ट डाउनलोड करना है तो उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे भी किसी भी फॉन्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर प्रीमियम फॉन्ट्स है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी सेलोइम्स फॉन्ट इंस्टॉल है, तो ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेलोइम्स लिख के आ रहा है, ये वर्क कर रहा है। लेकिन आपके सिस्टम में तो इंस्टॉल नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे फॉन्ट को डाउनलोड करते हैं और अपने इंस्टॉल कैसे करते हैं सिस्टम में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दूसरा फॉन्ट देना हो तो सिंपली आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखिएगा। इसको इरेज कर देते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे कुछ फॉन्ट दिए हुए हैं, तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हमने 3rd नंबर सिलेक्ट किया, गैलिब्री। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया सेंटोरिनी का। ठीक है, लेकिन हमको वो सेलोइम्स वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हम एक काम करेंगे, हम वापस वही कर देते हैं शेलोइम्स। ठीक है, तो ये शेलोइम्स लिख के आ रहा है। ठीक है, अब हमको चाहिए कि उसका जो साइज़ है शेलोइम्स की वो बढ़ जाए, तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है वो 80% कर देते हैं। 80% बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, तो इसको 180 करके देखते हैं। 180 भी थोड़ी छोटी है, 280 करके देखते हैं। 280 थोड़ा लगभग सही आ रहा है, इसको एक काम करते हैं 320 करके देखते हैं। ठीक है, अब ये परफेक्ट परफेक्ट मतलब दिख रहा है सेंटोरिनी। ठीक है, तो ये हमने टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया। अब हमको ये पेज थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब सही सही थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपली हमने देखा कि किसी भी इमेज में या फिर किसी भी बैकग्राउंड कलर में हम कैसे ओवरले पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक मेन डिव क्रिएट किया। ठीक है, हमने मेन डिव के अंदर विड्थ दिया, हाइट दिया, हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई, और बैकग्राउंड इमेज को अगर एक ही इमेज में कन्वर्ट करना है कि वो स्प्लिट ना हो, तो हमने बैकग्राउंड साइज को दे दिया पोजीशन, हमने साइज को दे दिया क्या, कवर दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमको इस मेन वाले में ओवरले पुट करना था, तो हमने इस मेन डिव के अंदर एक और ओवरले बनाया। अब ओवरले में हमने हाइट 100% दी, क्योंकि हमको ओवरले पूरे हाइट में लगाना है। विड्थ हमने 100% दी, क्योंकि हमको पूरे विड्थ में 100% लगाना है। फिर हमने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, और ब्लैक कलर के को डार्कनेस को थोड़ा कम कर दिया, जिससे कि हमको टेक्स्ट विजिबल हो और हमारे इमेज में एक ओवरले भी लग जाए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट लिखा सेंटोरिनी। अब सेंटोरिनी हमने ओवरले के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो मेन था, मेन में हमने इमेज लगाई थी, तो हम इमेज पे तो नहीं लिख सकते। हमने फिर मेन के ऊपर लगाया ओवरले। ओवरले हमने ब्लैक कलर के दिया, तो हमको ब्लैक कलर के ऊपर लिखना था, तो हमने ब्लैक कलर को ऊपर लिखना था, तो सिंपली हमने H1 क्रिएट किया सेंटोरिनी नाम से। ठीक है, हमने H1 क्रिएट किया सेंटोरिनी नाम से ओवरले के अंदर। फिर उसके बाद हमारा ये व्हाइट कलर हमने दिया, H1 को टारगेट किया और व्हाइट कलर दिया। फिर उसके बाद हमको उसको सेंटर में लाना था, तो हमने ये 4 लाइन लिखी। अगर ये 4 लाइन आपको समझ में ना आ रहा हो, तो पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस 4 लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फॉन्ट फैमिली दिया, फिर उसके बाद हमने फॉन्ट साइज बढ़ा दी, तो हमको ऐसा इंटरफेस देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और CSS के ट्यूटोरियल्स देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपका कोई भी दोस्त या फिर मित्र वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता हो, तो इस वीडियो को प्लीज़, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो वीडियो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाने की हमारी मदद करिए। थैंक यू सो मच गाइस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू दोस्तों।